हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नंबर 47। चैप्टर 1 ही चल रहा है और ये क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। तो लिखेंगे पहले तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास है। और क्लास जो है वो है क्लास 47 है। क्लास 47 है और यहां पे जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो पढ़ लिए थे। गॉस थ्योरम में हमको क्या पता चला था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, जिसको हम क्लोज सरफेस को पहले भी बता चुके हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस बोले चाहे गॉसियन सरफेस, बोथ आर सेम। क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस बोथ आर सेम। तो अब ध्यान से देखिए गॉस थ्योरम क्या बोला है कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज Q है, इफ देयर इज अ चार्ज Q अंडर द क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी फाई बराबर चार्ज कितना है Q बट्टा में एप्सिलॉन। तो दिस विल बी योर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। दिस विल बी योर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। फ्लक्स कितना हो जाएगा इस क्लोज सरफेस से, गॉसियन सरफेस से। इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। सो वी कैन से इधर क्लोज सरफेस और कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स इतना होता है, ठीक है। अगर सपोज यहां पे क्लोज सरफेस के अंदर 2Q चार्ज होता तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाता 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये अब तक समझ में आ गया होगा गॉस थ्योरम। We have done a lot of question गॉस थ्योरम के ऊपर किए थे हम लोग। तो आज हम लोग इस गॉस थ्योरम का यूज देखेंगे। गॉस थ्योरम का यूज देखेंगे कि व्हाट इज द यूज, मतलब गॉस थ्योरम कहां अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन देखेंगे गॉस थ्योरम कहां कहां अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें एप्लीकेशन के अंदर आपको 5 थ्योरम टोटल पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगला टॉपिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो सुन लीजिए, पहला बात, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कहीं ना कहीं जितना भी थ्योरम हम आज करवाएंगे, आज तो एक ही करवाएंगे,
तो जितना भी थ्योरम अब हम करवाएंगे तो देखिए कहीं ना कहीं वहां पे गॉस थ्योरम जरूर अप्लाई किया गया है। तो अगर हम 5 थ्योरम समझिए करवा रहे हैं, सपोज वी आर डूइंग 5 थ्योरम, और उन 5 थ्योरम में देखिएगा गॉस थ्योरम जरूर हम लगाएंगे, 5 थ्योरम में गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो इसीलिए टॉपिक का नाम हो गया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम का यूज क्या है, कहां कहां पे है, विल सी कहां कहां पे है। और एक बात और, गॉस थ्योरम का आज हम लोग यूज पढ़ रहे हैं, और जितना भी थ्योरम हम पढ़ाएंगे, सुन लीजिए, जितना भी थ्योरम पढ़ाएंगे उस सारे थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सारे थ्योरम में अगर हम 5 थ्योरम पढ़ रहे हैं तो 5 थ्योरम में विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बहुत बच्चा को भारी लगता है, रटने लगता है, ये सब चीज रटने नहीं देंगे, एक मंत्र दे देंगे, एकदम बहुत बच्चा को यादें हो जाएगा। मंत्र याद रखिएगा मेरा, ठीक है ना, मंत्र अगर आपको याद है तो सब कुछ बढ़िया है। तो हम क्या बोले, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कितना हम के को थ्योरम करवाएंगे, 5 थ्योरम। अब 5 थ्योरम में हम क्या पता करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एक तो बहुत बच्चा पहले ही से जानता है कि अगर कहीं पे चार्ज होगा, अगर कहीं पे चार्ज होगा तो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ही बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मींस चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मेरे सिर पे ऐसे चार्ज रख दिए तो दिस चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां बैठा लीजिए, एवरी चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं 5 थ्योरम, जिसमें आज एक थ्योरम करेंगे और उस एक थ्योरम में हम, मेरा मकसद होगा क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा मकसद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलिए देखिए, पहला TH1, अब इसको मिटा देते हैं, हेडिंग लगा लिए होंगे, हेडिंग लगा लिए होंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसको मिटाते हैं, जगह चाहिए। पहला जो है वो है, पहला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो ये हमारा पहला थ्योरम होता है। इन्फिनाइट लाइन, एगो लाइन होगा, इन्फिनाइट होगा, ऐसे इन्फिनाइट लाइन माने एकदम लंबा लाइन, इन्फिनाइट लेंथ है, जिसका लेंथ क्या है, इन्फिनाइट लेंथ। तो ये आपका इन्फिनाइट बहुत एकदम आसमान में जाएगा और धरती में जाएगा, इतना लेंथ है, इन्फिनाइट एकदम है, इन्फिनाइट। तो ये आपका एक इन्फिनाइट लाइन है, ठीक है। अब ये इन्फिनाइट लाइन कैसा है कि इस पे चार्ज रखा गया है, ठीक है, इस पे चार्ज ऐसे रखा गया है, इस पे चार्ज रखा, क्या इसको क्या कहेंगे, इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, चार्ज रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज।
मतलब अब चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया तो डेफिनेटली ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज आ गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमको इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं P है, तो इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यों निकालना है भाई, क्योंकि ये चार्ज है। तो अभी बताएं, चार्ज हमेशा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एट दिस पॉइंट P वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, समझ में आया, कितना होगा। मतलब हम पहले बोल दिए हैं 5 थ्योरम पढ़ाएंगे और उन 5 थ्योरम में हमको पता करना रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपसे यह पूछ सकता है 5 मार्क्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कितना होता है, प्रूफ करके बताइए कितना होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के चलते कितना होता है, प्रूफ करना है। जाएगा 4-5 प्रोसेस। तो बहुत बच्चा यहीं पे डिस्टर्ब कर देता है, बहुत बच्चा यहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है, उस चीज को रटने लगता है, रटने लगता है। देखिए किसी से पूछ लीजिएगा ना कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें एक थ्योरम प्रूव करो, तो रटा हुआ है चीज को, मतलब एकदम फीलिंग माइंड में नहीं जा रहा है, उसके फीलिंग नहीं है, वो नहीं जानता है कि हमको थ्योरम में करना क्या है। तो आपको मालूम है थ्योरम में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बात खत्म। इन एवरी थ्योरम वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला। अब बहुत बच्चा रटने लगता है, हम रटने नहीं देंगे, हम रास्ता दिखाएंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी 5 थ्योरम बताएंगे ना, उस 5 थ्योरम के लिए एक महामंत्र हम दे रहे हैं। वो महामंत्र याद रहा तो पूरा खुश हो जाइएगा, पूरा खुश हो जाइएगा, एकदम 5 थ्योरम एकदम आपके दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन बहुत लोग रास्ता बताता ही नहीं है, रास्ता जब तक बताएगा नहीं, बस दूध पन्ना में लिखा दिया है कि थ्योरम, लंबा लंबा कहानी, अब बस समझे में नहीं है, बैठ के लड़का सब रट रहा है। रास्ता दिखाइए, रास्ता मालूम रहेगा तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। रास्ता मालूम करना पड़ेगा आपको, रास्ता हम बताएंगे कि कैसे अप्रोच करना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, अप्रोचिंग क्या रहेगा आपका, तो हम रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, रास्ता दिखा देते हैं। हम यहां पे फोटो ही मिटाएंगे, रास्ता 5 थ्योरम के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। महामंत्र है ये पूरा, गॉस थ्योरम का महामंत्र। पूरा खाना भूल जाइए, पानी पीना भूल जाइए, ये महामंत्र मत भूल जाइएगा। तो यहां पे हो गया मेरा मंत्र, मंत्र मंत्र। सबसे पहले कॉपी एकदम पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले आपका काम होगा कि क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर पहला काम, इन एवरी थ्योरम आपका पहला काम होगा, इन एवरी थ्योरम आपका पहला काम होगा कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपका निकालना है। तो सबसे पहले आपको काम करना है, हाथ 2 के पीछे पड़ जाइए। पहला काम नेट चार्ज निकालना है। क्यू नेट माने नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना है। तो हर थ्योरम में आपको पहला काम करना है नेट चार्ज, ठीक है। अब किसके अंदर वो नेट चार्ज होना चाहिए, ऑब्वियसली क्लोज सरफेस के अंदर। अगर ये नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं रहा, देन यू कैन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम। तो ये नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर बात होगा, ठीक है, क्यू नेट। दूसरा,
दूसरा पहले ये काम करना है, कैसे भी हाथ धो के पढ़ जाइए, पहला काम आपका नेट चार्ज के लिए, ठीक है। दूसरा काम होगा एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, ऐसे लिख देते हैं, ए से। ये मतलब कि जो भी आपका क्लोज सरफेस, मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस बना, चाहे ये क्लोज ऐसा बन जाए, ऐसा गॉसियन क्लोज बोले चाहे गॉसियन सरफेस, बात बराबर है ना। तो अगर गॉसियन सरफेस ऐसा है तो पहले आपका काम होगा कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। पहला काम नेट चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, पहला काम हो गया। दूसरा, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस कितना है, दूसरा काम क्लियर। अब ये पता चल गया, एरिया पता चल गया, तो आप लोग लगाइएगा, अप्लाई कीजिएगा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, तीसरा काम क्या है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। कर रहे हैं ना अप्लाई, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं अप्लाई गॉस थ्योरम। दैट इज व्हाई इस टॉपिक का नाम हेडिंग था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्यों, क्योंकि सारे थ्योरम में कहीं ना कहीं गॉस थ्योरम का यूज करेंगे ही करेंगे। दैट इज व्हाई एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, क्योंकि हमको पांचों थ्योरम में गॉस का जरूरत पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये अपनाइएगा, तीसरा अप्लाई कीजिएगा गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम, फाई बराबर क्यूनेट बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम, यही था ना गॉस थ्योरम, तो ये किए। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो फाई के जगह हम लिख देंगे ई कॉस थीटा का मान यहां पे 0 हो जाएगा, अधिकतर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कॉस थीटा का मान 0, थीटा 0 कितना हो जाएगा 1, कॉस 0 1, तो हम ई कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे 1, तो ई बराबर क्यूनेट बाई एप्सिलॉन नॉट। लास्ट रास्ता है, एरिया को इधर फेंक दीजिए, तो ई बराबर मेरा निकल गया क्यूनेट बट्टा में ए को फेंकिए तो ए इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, यही 5 रास्ता है। हम बोले हैं ना कि हर थ्योरम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए आपके लिए हम अपना बहुत मेहनत किए, एक रास्ता बनाए, क्योंकि लड़का सब रटने लग रहा था। हम देखे गॉस थ्योरम रटने लगता है, हम छापने लगता है, 3-3 पन्ना 4-4 पन्ना, कुछ नहीं करना है। पहला आपका काम होगा कि क्लोज सरफेस के अंदर कैसे भी पहला काम करेंगे तो करेंगे इन्हें कि, लेकिन जो बच्चा ये मंत्र नहीं जानता है तो समझ नहीं पाता कि आखिर करे क्या। ये थ्योरम आपसे पूछ दिया तो करे क्या, आपका रास्ता थोड़ी देखा हुआ है। अब जब हम रास्ता दिखा दिए तो आपका पहला काम आपको याद है कि ना कुछ हो, हम तो नेट चार्ज पहला में काम करेंगे। दूसरा ना सर बोले दूसरा काम एरिया निकालना है क्लोज सरफेस का, तो एरिया निकालेंगे। तीसरा फ्लक्स गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिर चौथा फाई के जगह ई लिख देंगे। अब पांचवा ए को फेंक देंगे, तो लीजिए निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका रास्ता हुआ। दिस इज द वे फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एवरी थ्योरम। मीन्स इन every theorem you have to apply this process। ये रास्ता है। अब ये रास्ता आपको मालूम है तो फिर पांचों थ्योरम बच्चा जैसा ना लगा तो बोलिए बच्चा जैसा, एकदम बच्चा, एकदम फीलिंग बच्चा वाला हो जाए, माने कि ऐसा ये सब कौन है। और यही जब दूसरा लड़का से पूछेगा तो वो नहीं बता पाता है, कारण उसको रास्ता नहीं मालूम होता है, वो कंफर्म नहीं होता, मतलब कि वो सोच डूबा हुआ है ख्याल में कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज निकालना है,
इनफिनाइट लाइन चार्ज निकालना है। क्या करे, पहले स्टेप है ये क्या है, तो उसको स्टेपे नहीं मालूम है तो कर क्या पाएगा, 5 नंबर छोड़ के आएगा, है ना। तो हम रास्ता दिखा दिए। चलिए अब कॉपी में उतार दिए मंत्र, याद हो गया, माइंड में घुस गया। चलिए बोलिए, पांचों थ्योरम में लास्ट में हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पहले फोटो बनाइए। तो ये हमारा एक इनफिनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। इनफिनाइट लाइन चार्ज मतलब इस पे प्लस है, ठीक है, प्लस है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे बोला गया है क्योंकि चार्ज है तो चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बोले ना, चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। इफ देयर इज अ चार्ज एनीवेयर मींस दैट चार्ज हैज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। In any circumstances, it has to produce electric field. If there is a charge, समझ में आ रहा है बात? तो वही बात है, यहां पे चार्ज है, इनफिनाइट लाइन चार्ज, इसीलिए आपसे पूछ दिया है कि इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बताइए यहां पे, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो आप बताइए, आप इस चीज में गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? नहीं कर पाइए, वाई? बिकॉज सब खुला है, ये चार्ज खुला में है, चार्ज पे हवा लग रहा है, एकदम उस सबका बाल उड़ रहा है, चार्ज खुला है माने ओपन सरफेस में है, क्लोज सरफेस में नहीं है, क्लोज सरफेस में नहीं है, देन यू कैन नॉट अप्लाई गॉस थ्योरम। तो हमको इस लायक बनाना है इसको कि गॉस थ्योरम अप्लाई कर सके, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई लड़का है खेत में ऐसे बैठा हुआ है, सोच में ख्याल में डूबल है, कब कोरोना खत्म होगा, लग रहा है आज 12th में फेल होंगे क्या, पूरा ख्याल में खेत में डूबा हुआ है। हम बोले जल्दी जाओ, काहे यहां खेत में मत रहो, काहे हम तुम पे गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। पूछे काहे सर, काहे नहीं लगा सकते, ओपन सरफेस में ना है जी। तो तुरंत दौड़ के भागा कहां, घर में भागा, अब वो क्लोज सरफेस में आ गया, तो अब उस पे हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करवाना है तो इसको खेत में मत छोड़िए, इसको भेजिए कहां, घर में माने क्लोज सरफेस में, माने गॉसियन सरफेस में। तो इसलिए इसको हम क्लोज करेंगे। तो अगर इनफिनाइट लाइन चार्ज है तो इसका क्लोज सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, सिलेंड्रिकल टाइप, यहां पॉइंट P से ऐसे पास होगा। डॉटेड से बनाते हैं, गॉसियन सरफेस डॉटेड से बनाया जाता है, ठीक है ना। गॉसियन बोले तो डरिए मत, क्लोज सरफेस। ठीक है, अभी भी क्लोज नहीं है, चारों तरफ से बंद करिएगा तब ना जी। तो ये देखिए, बंद हो गया। तो ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका है। अब हम चारों तरफ से बंद कर दिए, इस इनफिनाइट लाइन चार्ज को चारों तरफ से बंद कर दिए, ठीक है, प्लस प्लस। अब चारों तरफ से क्या किए हैं, बंद कर दिए। अब ये चार्ज जो है सिलेंडर में चारों तरफ से बंद है, तो ये जो ग्रीन वाला से बनाए हैं दैट इज आपका कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस। तो इसको हम कह लेते हैं गॉसियन
सरफेस। आप खुद बताइए व्हाट इज द यूज ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या काम पड़ गया था? क्योंकि हमको ये गॉसियन सरफेस मतलब घर है, ये गॉसियन सरफेस का काम होता है इस चार्ज को क्लोज कर देना, अंदर में क्लोज कर देना, और जब अंदर में आ जाएगा देन ओनली यू कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। इसको बंद मिटा देंगे तब तो फिर ओपन में आ जाएगा, है ना, ओपन में आ जाएगा तो आप गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो टू अप्लाई गॉस थ्योरम वी हैव टू मेक गॉसियन सरफेस so that the charge will be residing under this closed surface. Otherwise, if there was no Gaussian surface, means charge क्या होगा? ओपन सरफेस में होगा, है ना। तो आपको क्या निकालना है? इस लाइन चार्ज से r दूरी पर एक पॉइंट P है, r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहां पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले कहानी क्लियर हुआ, गॉसियन सरफेस क्यों बनाए? आपको क्या करना है? पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण। बात खत्म। तीन बात पूछे, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले? सर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण। कहां पे निकालना है? सर P पॉइंट पे। अच्छा कितना दूरी पे है? R दूरी पे है सर। काहे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? सर चार्ज ना है, चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने अच्छा ये गोलका काहे बना दिए, सिलेंडर काहे बना दिए? सर ये हवा लग रहा था ना, बाल उड़ रहा था, तो बंद करेंगे ना चारों तरफ से, गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, बंद हो जाए तबे ना गॉस थ्योरम लग गया। बोले हाँ अब क्लियर हो गया सर। चलिए हम क्या बोलेंगे, पहले कहानी लिखेंगे। कंसीडर अ लाइन, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब बहुत बच्चा बोला सर नोट्स पीडीएफ नहीं दीजिएगा। हम नोट्स सब साथे अरे क्लास में जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो का पीडीएफ बांटते चलते थे कि लीजिए पीडीएफ। अरे जो जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे लिखते जा रहे हैं। नोट्स जिसको चाहिए वो तो उतारेगा ना, वो तो कॉपी में सब उतारते जाएगा। हम ऐसा थोड़ी है कि बस हवा में बोलते जा रहे, कुछ लिखा नहीं रहे, सब लिखाते हुए चल रहे हैं, कि उसका फीलिंग ही गजब है। ऐसा नहीं कि अपने से बोल दिए और नोट्स हम अलग से दे दिए, तो वो थोड़ा दिक्कत है। क्यों? जो हम अभी बोलेंगे वही हम लिखेंगे। बहुते कोई नोट्स देगा मतलब लिखा हुआ कुछ और है, बोला अभी समझाया कुछ और है, नोट्स हो गया भारी भारी लैंग्वेज, उसमें लिखा हुआ कुछ और है, तो लड़का को क्या समझ में आएगा? तो जो बोला गया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव नोट्स, मतलब जो बोला गया वही हम लिखाएंगे, कुछ अलग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी क्या बोले, कंसीडर एगो क्या करते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। छोटा छोटा लिख रहे हैं जी, चश्मा लगा लीजिए। कंसीडर क्या, एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब सुनिएगा, अब जो है एक बहुत पुराना टॉपिक इसमें आएगा। एक लेंथ के ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, एक लेंथ के ऊपर, एक लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में बताए थे तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत पहले बताए थे हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, जिसमें एक लेंथ के ऊपर चार्ज को बांटे थे, एक एरिया के ऊपर और एक वॉल्यूम के अंदर बांटे थे। तो बताइए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? एक लेंथ के ऊपर चार्ज को बांटा गया है, तो इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से।
लैम्डा बराबर हो जाता है Q बाई L। याद आ रहा है? क्योंकि लेंथ के ऊपर चार्ज को बांटे हैं, इसलिए हम यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि लेंथ के ऊपर बांटे हैं। एरिया के ऊपर बांटते तो हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ यहां से यहां तक L है, ये वाला लेंथ L है, ठीक है। तो वही हम बोले हैं कंसीडर एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अभी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही ना बोलेंगे, बहुत बच्चा बोले ना, बोलिए ना सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम बोले पागल है का जी, क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाई वॉल्यूम के अंदर बांटे हैं। अरे एक लेंथ के ऊपर बांटे हैं, तो लेंथ के ऊपर जब चार्ज को बांटते थे तो अब क्या कहते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं कहते थे। एरिया के ऊपर बांटते तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी लेंथ के ऊपर है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कंसीडर एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। लैम्डा मान लिए, क्या माने? एक इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। हमको क्या करना है? एक पी पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये भी लिख लेते हैं कहानी में। लेट P be the point let P be the point at distance, कहां पे? P पॉइंट कहां पे है? एट डिस्टेंस R, एट डिस्टेंस कहां पे? R। क्या करना है इस P पॉइंट पे? क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम क्या बोले? लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस R वेयर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अब हम यहां पे एक और क्या किए हैं? किए हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का इस बार आकार कैसा है? गॉसियन सरफेस मैंने क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस का आकार कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो यहां पे ये भी लाइन लिख देंगे, ड्रॉ सिलेंड्रिकल काहे के लिए गॉसियन सर्कल बनाया मालूम है ना? ड्रॉ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो कहानी लिखना था हम लिख दिए, जो कहानी हमको लिखना था, जो जो हमको पता चला लिख दिया। क्या क्या लिख दिए? मान लिए कि इनफिनाइट लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लिए। फिर हमको क्या करना है? एगो पी पॉइंट है आर दूरी पर, जहां पे हमको क्या पता करना है? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड। तीसरा, गॉसियन सरफेस हम बनाए हैं। कैसा गॉसियन सरफेस है? सिलेंड्रिकल। ये तो कहानी था। ये बच्चा फोटो देख के अपने से कहानी बना के लिख देता है। ट्रांसलेशन मजबूत है तब अपने से कहानी बना के लिख देना। नहीं लिखिएगा तो कोई टेंशन नहीं होता है, नंबर मिल जाएगा। लिख दीजिए, अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे क्या? अब हम आते हैं मेन मंत्र पे, अपने आते हैं। ये तो कहानी था, लिख दिए। अब बताइए मंत्र में हमको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? तो हम कहानी उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए इधर लिख लेते हैं कहानी का, देखते हैं, जगह बनाते हैं। बताइए मंत्र में पहला काम क्या है आपका? मंत्र में सबसे पहला काम क्या बताएं? आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए रास्ता तो दिखाए हैं, इस रास्ता पे चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो बताइए सबसे पहला रास्ता क्या था कि आपको क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज निकालना था। तो पहला हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा स्टेप था नेट। अब मेन खेल स्टार्ट हो गया है, नेट चार्ज, नेट चार्ज अंडर, किसके अंडर, नेट चार्ज, यही ना चार्ज है, अरे यही ना चार्ज है, नेट चार्ज अंडर गॉसियन सरफेस। ठीक है, नेट चार्ज अंडर गॉसियन सरफेस को हम डिनोट करते थे किससे, क्यू नेट से, क्यू नेट, नेट चार्ज अंडर गॉसियन सरफेस क्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यही तो खेल है, क्यू आपको निकालना है, नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो जाएगा। तो देखिए यहां पे हम लोग फॉर्मूला लिखे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्यू बाई एल। तो यहां से क्यू बराबर कितना आ जाएगा, चार्ज कितना निकल गया है, लैम्डा इंटू एल। देख लीजिए फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ाए हैं, बहुत पहले ही पढ़ाए हैं। तो हम क्या लिखे, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर क्यू बाई एल। तो यहां से क्यू का मान कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल, क्यू का मान कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल। तो नेट चार्ज आपका आ गया क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। जानना होगा कैसे, तो यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, क्यू बराबर लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो आपका क्यू निकल गया। तो पहला स्टेप क्लियर, पहला निकाल लिए, बहुत बच्चा एकदम खुश डांस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर कर दिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा दूसरका स्टेप। दूसरका में हम क्या बोले, दूसरका में बोले हैं एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, मतलब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो दूसरका में हम लिखेंगे, पहला बन गया, सब एकदम डांस कर रहा है खुशी में। दूसरका एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन बहुत लंबा लिख रहे हैं, गॉसियन कहा लिखे, जीएस लिख देते हैं, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। बोलिए कितना हो जाएगा एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। अरे सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच, एच माने हाइट, तो 2 पाई आर, एच के जगह एल लिख देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक है, हो गया। तो यहां से यहां साइड में फोटो बनाना है, और उसके नीचे ये साइड में फोटो इधर, और उसके नीचे नीचे मतलब कि ये राइट में और इधर में लेफ्ट में, जैसे हम लिखे हैं। अब मेरे पास जगह है। अब देखिए, अब मेरा अगला काम है, 2 स्टेप क्लियर कर दिए, तीसरका स्टेप बोलिए, तीसरका स्टेप बोलिए क्या है, तीसरका स्टेप क्या है, अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो तीसरका स्टेप है अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम करें, अप्लाई ना, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो हम ऊपर से मिटाते हैं, आप नीचे लिखते जाइएगा, मेरे पास जगह नहीं, हम उतार लीजिएगा, सब उतार लीजिए। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसको ये मिटाएंगे ऊपर वाला कहानी को। ठीक है, तो ये यहां से हम इतना मिटाते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा अपना वीडियो में पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं था, चलिए इतना हो गया। अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। तो अप्लाई करें गॉस थ्योरम, क्या होता है, अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम, फाई बराबर क्यूनेट
बाय नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर, तो इसीलिए क्यू नेट, नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, और साथ में प्लेन सरफेस नहीं है, ये कर्व सरफेस है, कर्व माने घुमा हुआ। तो बताइए कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स का हम फॉर्मूला दिए थे कैसे, फाई ई डीए, याद है ना। अब बहुत बच्चा बोला ना लिखिए ना सर ई ए कॉस थीटा, हम बोले ई बाबू लिख देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको प्रोसीजर सही अपनाना है, ठीक है ना। तो फ्लक्स का डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा है। अगर कर्व सरफेस है, घुमा हुआ सरफेस है, अगर ऐसा सरफेस होता तो टेंशन नहीं था, हम फाई बराबर ये कॉस थीटा लिख देते हैं, बताए है ना ये सब चीज। लेकिन यहां पे सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है, तो बताइए आप फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा। तो लगाएंगे सर ई डी ए कॉस थीटा। बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फाई के जगह लिख दिए ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि सरफेस कैसा है, क्लोज, तो हम क्या लिखे थे, अगर सरफेस क्लोज होगा तो इंटीग्रेशन में ऐसे गोल मार दिया जाता है, गोल मार दिया। ये क्या दिखाता है कि सरफेस क्लोज है ना, सरफेस क्लोज, वो तो है ये है। बराबर बताइए क्यूनेट हम पहले से कितना निकाले हैं, क्यूनेट पहले से कितना निकाले हैं, क्यूनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, अब बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, एक लाइन दो लाइन और है ये है। चलिए अब यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लाइए, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो बाहर निकालेंगे, बाहर निकाले ना, तो अभी एक लाइन और छोड़िए, एक लाइन और, ई डीए, ध्यान से सुनिएगा, हमको इस पॉइंट पे निकालना है ना, इस पॉइंट पे। तो देखिएगा ध्यान से, इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस सब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और जो स्मॉल एरिया यहां पे हम लेंगे, स्मॉल एरिया, यहां पे जो स्मॉल एरिया होगा, एरिया का भी डायरेक्शन बाहर की ओर, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अगर ये छोटा सा हम यहां पे एरिया काट लें तो इसका एरिया का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, डीए का भी। तो बताइए इस पॉइंट पे डीए, इस डीए माने स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया का डायरेक्शन उधर ही, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही। तो बताइए दोनों के बीच में थीटा कितना, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री, यहां से लैम्डा एल बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नीचे वाला मिटाते हैं। अब तो अपना कर रहे हैं, मेरा कहानी का तब पहला हम क्या किए, क्यू नेट लगाए, नेट चार्ज पता किए, दूसरा एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, और तीसरा स्टेप फ्लक्स लगा देना है, सॉरी गॉस थ्योरम लगा देना। पहला स्टेप सर क्यू नेट निकाले, नेट चार्ज अंडर द क्लोज सरफेस, ठीक। दूसरा सर एरिया ऑफ क्लोज सरफेस निकाले, 2 पाई आर एल है, ठीक ठीक। तीसरा का गॉस थ्योरम लगा दिए सर, हम बोले क्या लगाए, फाई बराबर सर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन, बोले बहुत बढ़िया, फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेन सरफेस हुआ तो ये कॉस थीटा, अगर कर्व सरफेस हुआ तो फिर ये फॉर्मूला, ठीक है।
तो हमको ई निकालना है, मेरा मकसद था ई, तो ई को हम क्या किए, बाहर रखें और अंदर में डीए बचा, अंदर में डीए है cos 0 डिग्री 1 बराबर लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। डीए का इंटीग्रेशन हम पहले भी बता चुके हैं, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डीए का भी ए, ठीक है, तो डीए का इंटीग्रेशन ए, तो डीए का हम लिख देंगे ए, तो हो जाएगा ई इंटू ए बराबर लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर एक लाइन और है। अच्छा, एरिया आप निकाल के पहले बैठे थे ना, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस कितना है, पुट कर दीजिए इसमें। अरे एरिया ऑफ क्लोज सरफेस आप निकाले थे ना, तो निकालते हैं, ई इंटू एरिया कितना निकाले थे, 2 पाई आर एल। सर हम बोले तो रखिए ना जी, हमसे क्या पूछते हर बार, 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा बट्टा में 2 पाई, इसको इधर फेंकिए, 2 पाई जो कांस्टेंट है सबसे पहले इसी को लिखा जाता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट, आर भी तो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बहुत अच्छा वाला सर, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखे, अब लिख सकते हैं जी, लेकिन जो पहले कांस्टेंट होता है उसको लिखा जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इसको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण कितना है, लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। प्रोसेस क्या है, पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज ड्रॉ करेंगे, आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि चार्ज है। आप गॉस का थ्योरम नहीं लगा सकते थे, इसके लिए आप क्या किए, चारों तरफ से इसको बंद किए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, बन गया। उसके बाद कहानी लिखना था कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पी पे, पी मिट गया है, पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे है। अब बस मंत्र पहला क्यूनेट लगाइए, तो क्यूनेट यहां से हम कैसे निकाले थे, लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, हम पहले बताए हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी में फॉर्मूला दिए लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, तो यहां से क्यू निकाल के लेके आए कितना, लैम्डा इंटू एल। तो पहले 4 निकल गया। दूसरा प्रोसेस, दूसरा आपको सर एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ क्लोज सरफेस क्या हो गया, 2 पाई आर एल, तो एरिया निकाल लिए। तीसरा गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो किए गॉस थ्योरम अप्लाई। तीसरा ही तक है, अब तो मेन जोड़ घटाव कट्टम कुट्टिम करना है, अब तो कट्टम कुट्टिम करना है, यहीं तक ना है, बाकी तो आपका कट्टम कुट्टिम करना है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब बहुत बच्चा बोला सर फाई की जगह क्यों लिखे, क्योंकि सरफेस आपका कर्व्ड था। अगर सरफेस ऐसा होता, प्लेन होता, ऐसा होता, ये होता आपका सरफेस ऐसा, तो समझिए क्या कि आप लगाते ये cos थीटा फॉर्मूला। इफ सरफेस वाज प्लेन तो हम डायरेक्ट ऐसे लगा लेते, फाई के जगह लिख देते ये cos थीटा, लेकिन सरफेस आपका कर्व था इसलिए हम ये लिखे। अच्छा ये लिखे तो चले, ठीक है, ये लिखे तो सब समझ में आ रहा है, गोल काहे लगा दिया, हमारा सरफेस क्लोज्ड है, ठीक। बाकी तो आपके हाथ में कट्टम कुट्टिम करके आंसर ला दिया इतना, तो ये आपका याद रखना है। इस पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, तो मंत्र याद रहेगा, क्यूनेट, एरिया, गॉस थ्योरम। हर थ्योरम में यही काम करना है। इन एवरी थ्योरम यू हैव टू अप्लाई दिस 3 स्टेप। once you apply the 3 step means every theorem will be easy, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।